Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। दरअसल हिजबुल्लाह संगठन ने एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर किया है जो इजराइल की ही मिसाइल उसने चुराई है, यानी कि इजराइल की मिसाइल को कॉपी करके ही इजराइल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट सामने आई है। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इस मिसाइल को कॉपी करके इजराइल पर इस्तेमाल किया है। दरअसल इसमें खास बात यह है कि 2006 में, यानी कि काफ़ी साल पहले, इस मिसाइल को जब्त किया था हिजबुल्लाह संगठन ने, जो इजराइल की मिसाइल थी। फिर इस मिसाइल को भेज दिया गया ईरान ने इसे दोबारा से बनाकर कॉपी करके नए सिरे से, नए तरीके से वापस हिजबुल्लाह को भेजा और फिर हिजबुल्लाह ने इसी का इस्तेमाल इजराइल पर किया है। दरअसल ये मिसाइल इजराइल की एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक है, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसे तैयार किया गया और इसका नाम अल्मास मिसाइल है। उसकी कॉपी करके इसे बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल की स्पाइक मिसाइल जब्त करके रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उसे ईरान भेजा था और उसके बाद उसे वापस बुलाया गया, लाया गया और 18 साल बाद हिजबुल्लाह ने नए सिरे से इस मिसाइल का इस्तेमाल अब वो लगातार कर रहा है और इजराइल पर ही इन मिसाइलों से अटैक कर रहा है। और अगली खबर, रशिया और यूक्रेन की जंग को अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये जंग अभी तक नहीं रुकी है। साथ ही अब इसमें न्यूक्लियर अटैक की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों देशों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं और जब से अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है रशिया के खिलाफ, तब से रशिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है और रशिया का ऐसा मानना है कि अगर उस देश के नागरिकों पर अगर कोई भी ऐसा खतरा मंडराता है जिससे उनकी जान को खतरा है, तो रशिया परमाणु अटैक कर सकता है। साथ ही इसके जो कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, उसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि सेफ रहेंगे अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करता है। तो उन देशों के जो नाम है वो सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम भूटान का है, उसके अलावा इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, अर्जेंटीना है, आइसलैंड है और अंटार्कटिका है। ये तमाम 7 ऐसी जगहें हैं जो सुरक्षित मानी जा रही हैं इस लिहाज से कि अगर परमाणु अटैक रशिया यूक्रेन पर करता है तो ये सेफ है। और अगली खबर पाकिस्तान से सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन रविवार को शुरू हुआ था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चला है। जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो हाईवेज पर भी नज़र आ रहे हैं, कई और दूसरी जगहों पर भी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते सेना ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजधानी पहुंचने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। ये जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद में घुस गए हैं। इसके लिए अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर में हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें 4 सैनिक और 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इस घटना में कई लोगों की घायल होने की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज़्यादातर की हालत गंभीर है। इमरान की पार्टी ने दावा किया है कि हिंसक प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हिंसा से निपटने के लिए राजधानी में, यानी कि इस्लामाबाद में, आर्टिकल 245 लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दे दिया गया है, यानी कि अब अगर कोई भी प्रदर्शनकारी नजर आता है तो सेना को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो देखते ही गोली मार सकती है। पूरी हिंसा सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान की रिहाई हो सके। और अगली खबर रशिया से सामने आई है, जहां पर रशिया ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक का सफल परीक्षण कर लिया है। और लगातार ये नाम आप सुन रहे होंगे कि ये मिसाइल कैसे काम करती है, कितनी दूर जा सकती है। तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। इस मिसाइल की रेंज, रफ्तार और ताकत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से शामिल कर दिया है। ओरेश्निक मिसाइल, ये नाम
आप लगातार इन दिनों सुन रहे होंगे, इसे अगली पीढ़ी तक का मल्टी रेंज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियार माना जा रहा है, जो किसी भी हाई-फाई डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका परीक्षण सफल होने की पुष्टि की है और इसे बड़ी उपलब्धि और चेतावनी दोनों रूप में बताया है। दरअसल ये जो मिसाइल है वो 13,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस गति से केवल 19 मिनट में लंदन, 15 मिनट में फ्रांस और 8 मिनट में ये पोलैंड तक पहुंच सकती है। ये आवाज़ की गति से 10 गुना तेज उड़ सकती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण रशिया ने कर लिया है। और अब देखना ये है कि यूक्रेन और रशिया की इस जंग में क्या नया बदलाव आता है। जो वर्ल्ड वॉर 3 के आकलन लगाए जा रहे हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया भर में यही चर्चा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम टाइम।